Yes, good morning all of you. Welcome to my channel which is Pretty Tutorials. आज का जो हमारा वीडियो है चैप्टर मनी एंड क्रेडिट ऑफ क्लास 10। इस चैप्टर की बहुत वेटेज है फॉर क्लास 10। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। पूरे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में सबसे ज्यादा इस चैप्टर की वेटेज है। बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने सेम कुछ टर्म्स मैंने जॉट डाउन की है। फर्दर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि इस चैप्टर के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स पेंडिंग है, वो भी मैंने अपलोड कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं विद दी टर्म्स। आपके चैप्टर का नेम है मनी एंड क्रेडिट। ओके, मनी एंड क्रेडिट। मनी, एज यू ऑल नो दैट मनी क्या होता है। मनी मीन्स पैसा, रोकड़ा, ठीक है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, सो मनी को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट मनी का यहाँ पर रोल क्या है, मनी का एडवांटेज क्या है। अगर आपके पास मनी है आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हो। ओके, इट इज इजी टू स्टोर। अगर आपने कोई भी पेमेंट करनी है तो आप किससे करोगे आज के टाइम में, मॉडर्न पीरियड में मनी से करोगे। ठीक है, कोई भी आपने परचेजिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मनी। ठीक है, मनी ने ही रिमूव किया था बार्टर सिस्टम। ठीक है, मनी ने ही रिमूव किया था। ओके, मनी ने बार्टर सिस्टम क्यों रिमूव किया था। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम का यूज होता था हमारे एंशिएंट पीरियड में। एंशिएंट टाइम में बार्टर सिस्टम का यूज होता था कि अगर आपने कोई गुड खरीदा है या किसी को गुड बेचा है तो गुड की जगह आप उसको गुड ही रिटर्न करोगे, पैसे नहीं करोगे। ठीक है, बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली। मनी का कोई रोल नहीं है। तो ये जो मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जो आज के टाइम की, वो किसने रिमूव करी है, मतलब मनी ने ही रिमूव किया है बार्टर सिस्टम को। ओके, पहले बार्टर सिस्टम चलता था पर आज बार्टर सिस्टम रिमूव हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, सो बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, सिर्फ गुड्स की जगह गुड्स ही देने। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से गुड्स लिए और इन रिटर्न आप उसको कोई और गुड ही रिटर्न करोगे। ठीक है, सपोज आपने किसी से शूज खरीदे, ठीक है, सपोज आपने बाय कर लिए शूज। ओके, तो आप उसको क्या सेल करोगे, जो आपके पास है। ठीक है, उसकी मर्जी नहीं होगी, मतलब जो आपके पास है आपने उसको वो दे देना। सपोज आपके पास वीट थी, आपने उसको वीट दे दी। ओके, पैसे नहीं दिया आपने, शूज की जगह उसको क्या दे दिया, गुड दे दिया, वीट। ओके, ये होता है बार्टर सिस्टम, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स ओनली। ओके, सो मनी ने रिमूव किया बार्टर सिस्टम। ओके, मनी जो है, तो एंशिएंट पीरियड में कौन सी फॉर्म ऑफ मनी यूज होती थी, कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, इनका चल रहा। आज की मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, पेपर करेंसी एंड मनी। ठीक है, एवरीवन नोज। ठीक है, चेक चलते हैं, करेंसी चलती है, डिमांड डिपॉजिट चलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी ये है। और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी क्या थी, कॉइन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, राजा महाराजा यूज करते थे ना। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के टाइम पे ये चीजें ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी ये यूज होती थी। ओके, जैसे यहाँ पर है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी एंड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी क्या है, लाइक गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी ये था, ये इसका एग्जांपल। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है आज के टाइम की, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, चेक्स, दीज ऑल मनी आल्सो। तो ये सारे क्या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ओके, तो मनी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मनी का एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू स्टोर। ओके, आप कुछ भी परचेज कर सकते हो मनी से, एक एडवांटेज ये है। नेक्स्ट इज मनी ने ही रिमूव किया बार्टर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द मनी। मैंने आपको मनी का फीचर्स, एडवांटेजेस एंड फॉर्म ऑफ मनी बता दिए। फॉर्म्स ऑफ मनी डिफरेंस में भी आ सकता है,
What is modern form of money and the traditional form of money? Now, money and credit. What is credit? What is credit? Credit means होता है loan. Credit means loan. It's a kind of loan. लोन का नाम सुनते ही आपके माइंड में आता है बैंक, कि सिर्फ बैंक ही दे सकता है. नो. जब आप किसी से उधार लेते हो, देयर आर द टू फॉर्म्स ऑफ टेकिंग मनी. एक आप ले सकते हो फॉर्मल वे में, एक आप ले सकते हो इनफॉर्मल वे. ओके, आप दो तरीके से क्रेडिट ले सकते हो. क्रेडिट मीन्स लोन. फॉर्मल वे जो होगा, जब आप पर्टिकुलर किसी बैंक में जाके लोन ले रहे हो, ठीक है, विच इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सिस्टम से आप जाकर लोन ले रहे हो विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. ओके, जब आप अपने किसी रिलेटिव से या किसी मनी लेंडर से, मनी लेंडर मींस जमींदार से ले रहे हो, किसी लैंडलॉर्ड से ले रहे हो, या कोई घर पे बैठे होते हैं जो मनी लेंडर्स, उनसे ले रहे हो, या कोई अपने फ्रेंड से ले रहे हो, वो होगा आपका इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. तो सोर्स ऑफ क्रेडिट टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड अदर इज इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. ओके स्टूडेंट्स, सो जब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से हम लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है. जब इनफॉर्मल सोर्स से हम क्रेडिट लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है. व्हाई? क्यों इसका ज्यादा इसका कम क्यों, इसका कम क्यों इसका ज्यादा क्यों? व्हाई? बिकॉज इनफॉर्मल सोर्स में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती. ठीक है, इंसान पैसे लेके भाग भी सकता है, तो इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए. ओके, क्योंकि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको लोन दिया जाता है, कुछ एज अ सिक्योरिटी रखवाई जाती है. अगर आप कल पैसे नहीं भी देते तो बैंक क्या करेगा, जो सिक्योरिटी आपने रखी है तो बैंक उसको कैप्चर कर लेगा. गॉट इट? उसको ट्रैक कर लेगा ताकि उसको अपना लोन कवर करना है. गॉट इट? इनफॉर्मल सोर्स में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती, इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाई. क्लियर आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? फॉर्मल मींस जब आप किसी बैंक से जाके लोन लेते हो एक फॉर्मल वे से, लाइक कोई भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक, ओके, उससे अगर आप लोन लेते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा बिकॉज आपके अपने फ्रेंड, रिलेटिव, मनी लेंडर्स किसी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपको इंटरेस्ट पे पैसे देगा, उसको आप कहोगे इनफॉर्मल सोर्स. तो क्रेडिट आपको क्लियर हो गया होगा. क्रेडिट आर ऑफ टू टाइप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ क्रेडिट से रिलेटेड है ये कोलेटरल. हमने इनफॉर्मल वे किया, फॉर्मल वे किया. फॉर्मल वे में मैंने आपको क्या किया, बैंक क्या रखता है, सिक्योरिटी. जब आपको लोन देता है तो वो सिक्योरिटी जो रखता है उस वर्ड को हम बोलते हैं कोलेटरल. ओके, सिक्योरिटी मींस कोलेटरल. बैंक जो अपने पास सिक्योरिटी रखता है, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को यूज करके अपना अमाउंट पूरा करेगा. ओके, तो कोलेटरल वर्ड का मीनिंग क्या है, सिक्योरिटी. जब हम लोन देते टाइम, जब हम लोन लेते हैं, जो सिक्योरिटी बैंक रखता है अपने पास हमसे, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रखता है, जैसे कोई घर के कागज रख लिए, या कोई गोल्ड रख लिया, या कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट रख ली, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग एज अ सिक्योरिटी रखना है, इट इज कॉल्ड कोलेटरल. ओके, इज इट क्लियर? ये था क्रेडिट वाला पार्ट. मनी वाला पार्ट मॉडल. बाधा सिस्टम को रिमूव किया मनी. नाउ व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये जो मैंने मनी आपको कराया कि मनी, व्हाई द मनी इज नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मनी इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, एक तो ये है. नेक्स्ट इज व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड? मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूं, ठीक है, फास्ट कर रही हूं इसलिए.
ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बारी आता है। आप लास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर पिक करके देख लो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वो आएगा मनी इज नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, मतलब मनी मीडियम क्यों है, हम कुछ भी एक्सचेंजिंग करते हैं, मनी क्यों आता है बीच में। ओके, नाउ व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड? डबल मीन्स both the buyer and seller. Double means buyer and seller. डबल का मीनिंग क्लियर हो गया? व्हाट इज डबल? बायर एंड सेलर। बॉन्ड्स, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि जो इस व्हेन बोथ द पार्टीज, जब दोनों पार्टीज एग्री होंगी अपने गुड्स एक्सचेंज करने में, इसको जो इससे चाहिए वो इससे मिल जाए, जो सेलर को बायर से चाहिए वो सेलर को मिल जाए। When the both the parties are agree to sell their goods, गुड्स के बदले गुड्स ही, बट दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए कि जो इसके पास है वो इसको इसकी नीड होनी चाहिए, जो इसको इससे चाहिए इसकी नीड होनी चाहिए। दोनों की नीड्स अगर फुलफिल हो रही है, when the both the parties are agree to sell their goods, इसको कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। पर बार्टर सिस्टम में ये नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स जा रहा है, चाहे सेलर एग्री है या नहीं है, मैटर नहीं करता, ठीक है। बट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में both the buyer and seller are agree to sell their goods or purchase their goods. Okay friends, तो ये भी आपकी टर्म्स। लास्ट वन SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ये जो है 15 से 20 मेंबर्स का ग्रुप है, स्पेशली वुमेन्स होती है इसमें। ये क्या करते हैं, सारे कॉन्ट्री करते हैं इस ग्रुप में, 25, 20, 100 रुपए तक ये लोग कॉन्ट्री करते हैं और एक अपने ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ऐसे सारे 15 से 20 मेंबर कॉन्ट्री करके पूरा मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, एक पैसे गैदरिंग करके। तो इससे क्या होता है, अगर इनका ये ग्रुप 1 से 2 साल तक ऐसे चलता रहता है तो बैंक क्या करता है, इनको लोन अप्रूव कर देता है। क्योंकि एज यू नो दैट बैंक लोन ऐसे नहीं देता जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, जिनके पास प्रॉपर आई कार्ड्स होते हैं, जिनका रेजिडेंस होता है, उन्हीं को मिलता है। बट जो पुअर लोग हैं उनके पास कुछ नहीं होता जिनके पास, तो वो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करते हैं, वो यूज करते हैं कि ये 15 से 20 मेंबर बनाए, कॉन्ट्री करी, आपस में एक दूसरे की हेल्प करी और 2 साल तक ये ग्रुप को अगर चलाते हैं तो बैंक इन्हें लोन अप्रूव कर देता है, क्योंकि ये 2 साल से एक कम्युनिटी बना के चल रहे हैं। ओके, तो इस ग्रुप का ये फायदा है कि इनको लोन मिल जाता है एट अ वेरी रीजनेबल रेट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन केस अगर आपको किसी पॉइंट में या किसी टर्म में अगर आपको डाउट लगता है, देन प्लीज कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन। ओके, एंड आई विल ऑल्सो टीच यू सिविक्स ऑल्सो, ज्योग्राफी ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो। ओके, तो टाइम लगेगा बिकॉज मुझे 9th +1 की वीडियोस भी अपलोड करनी होती है, मैथ्स एंड एसएसटी एंड +1 की अकाउंट्स। ओके, सो हैव पेशेंस, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम प्लीज अपलोड ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑल्सो, सिविक्स ऑल्सो। मैं अपलोड करूंगी स्टूडेंट्स, बट प्लीज यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो इन केस आई विल डेफिनेटली अपलोड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल चैप्टर्स। ओके, एंड इन केस अगर आपको किसी में भी डाउट लगता है, इफ यू वांट मोर टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट इन इनबॉक्स सेक्शन स्टूडेंट्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो विद द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर ऑफ civics or economics, okay, or any. Okay students, so meet you till then, bye bye and take care.